सीमा गुलाम हैदर लगातार सीमा 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 हो रहा है। सीमा से 3 दिन तक पूछताछ की है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने, यानी 18 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ हो चुकी है। लेकिन वो 5 सवाल जो हैं आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। दरअसल एक कोड वर्ड का पता चला है और उस कोड वर्ड का नाम है फूफी। क्या आईएसआई लोगों को जासूसी करने के लिए अगर भारत में भेजती है तो फूफी कोड वर्ड का इस्तेमाल करती है? ये बात इसलिए पता लगी है क्योंकि एक पूरा पैटर्न पता लगा है कि आईएसआई ऐसे लोगों को भेजती है जो भारतीय युवाओं को फंसाने के लिए ऐसे ट्रैप में, हनी ट्रैप जैसे केसेस सामने आए हैं। लेकिन क्या सीमा का भी केस वही है? क्या सीमा भी वो फूफी है जो आईएसआई की तरफ से भेजी जाती है और हनी ट्रैप का एक केस है? लेकिन अब तक कुछ नहीं पता लगा है। अब एक और बात सामने आई है, पैसे के भी जो वसूला जाता है, लेन देन होती है, इस तरह के केसेस होते हैं, उसमें भी फल कोडवर्ड का इस्तेमाल होता है। तो क्या सीमा भी किसी तरह का कोई कोडवर्ड जानती है? सीमा ने क्या क्या जवाब दिए हैं एटीएस की टीम ने जो सवाल पूछे, आज वो 5 सवाल मैं आपको बताऊंगी। इन 5 सवालों में ही गुत्थी उलझी हुई है सीमा हैदर के केस की। अब देखिए, 18 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ हुई, तो एटीएस ने जब पूछताछ की तो सवाल नंबर 1 मैं आपको बताने जा रही हूँ। एटीएस ने पूछा सीमा हैदर से कि तुम्हारा भाई और चाचा पाकिस्तान फौज में है, तो क्या उन्होंने तुम्हें भेजा? क्या तुम आईएसआई के लिए काम करती हो? ये सवाल पूछा। तो सीमा ने जवाब दिया, सीमा ने जवाब सुनिएगा, सीमा ने जवाब दिया आईएसआई का शब्द तक नहीं सुना। तब एटीएस की टीम ने पूछा कि तुम पबजी खेलती हो, तुम स्मार्टफोन का इस्तेमाल करती हो, तुम पाकिस्तान की रहने वाली हो, कराची की रहने वाली हो, पाकिस्तान में पैदा हुई हो और तुमने आईएसआई का नाम नहीं सुना। तब सीमा कुछ नहीं बोल पाई, चुप रही। अब बड़ी बात ये कि सीमा ये कह रही है कि आधी ज़िंदगी उसकी बच्चे पैदा करने में, बच्चे पालने में चली गई। फिर उसने ये भी कहा कि 5 साल से वो टाइम पास करने के लिए पबजी खेल रही थी, ये सीमा ने कहा है। और उसने ये कहा कि आईएसआई का नाम मैंने नहीं सुना। अब ये जो उसने जवाब दिया है, इसको लेकर लगातार एटीएस ढूंढ रही है। देखिए, पूरे रूट का पता लगाया जा रहा है, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से फिर भारत। इस पूरे रूट का जो चक्र है उसका पता लगाने की कोशिश है। अब सवाल नंबर 2 जल्दी से सुनिएगा। पाकिस्तान में पैदा हुई हो तो कराची रहती हो और आईएसआई तक नहीं सुना तुमने, ये एटीएस ने सवाल किया। तो सीमा ने कहा कि आधी ज़िंदगी बच्चे पैदा करने में चली गई, फिर 5 साल से मैं टाइम पास कर रही थी, कई लोगों के संपर्क में आई, पबजी खेलते हुए संपर्क में आई, खेल के ज़रिए संपर्क में आई। तो वो पूरी तरह से ठीक से जवाब नहीं दे पाई। सवाल नंबर 3 जो एटीएस ने पूछा, तुम अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलती हो, तुम हिंदी बहुत अच्छी बोलती हो, और क्या तुम्हें कहीं से ट्रेनिंग मिली थी? क्या सचिन जब तुम्हें मिला तो तुम्हें पहले से कोई ट्रेनिंग मिली थी? सचिन ने पूछा नहीं। उसने कहा कि मैं सिर्फ सचिन के लिए आई, सचिन की मोहब्बत के लिए आई, मुझे कहीं से ट्रेनिंग नहीं मिली और मैंने हिंदी सचिन से सीखी है। उन्होंने कहा मैंने अपने प्रेमी से सीखी है। तो तब एटीएस की टीम ने काउंटर किया कि अगर तुमने हिंदी सचिन से सीखी है तो वो खुद वेस्टर्न यूपी वाली हिंदी बोलता है, टूटी फूटी हिंदी बोलता है, उसको तो खुद हिंदी नहीं आती, तो तुमने फिर कैसे उससे हिंदी सीखी? इस जवाब पर, इस सवाल पर सीमा हैदर चुप रही। अब सवाल नंबर 4 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, 4 सिम कार्ड मिले हैं, इतने मोबाइल फ़ोन का तुम क्या करती हो? ये भी सवाल एटीएस ने पूछा। तब सीमा ने कहा कि सचिन ने मुझे एक सिम लाकर दिया था। एटीएस ने सवाल पूछा, अगर सचिन ने एक सिम लाके दिया था तो बाकी सिम कहाँ से आए? इस सवाल पर सीमा चुप रही, कोई जवाब नहीं था। सवाल नंबर 5, अब ये असली सवाल है, सुनना ध्यान से। एटीएस ने पूछा कि तुम 2 बार दुबई होते हुए नेपाल आई, बहुत खर्चा हुआ होगा, और इतना पैसा कहाँ से आया? और तुम खुद कहती हो कि तुम एक गरीब परिवार से हो, तो इतना पैसा कहाँ से आया? एटीएस ने ऑफर दिया, हम तुम्हें पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, हम तुम्हें जेल भी नहीं भेजेंगे, हम तुम्हें भारत की नागरिकता दे देंगे, बता दो सच क्या है? सीमा ने कहा कि 7 लाख रुपए कुल मिलाकर लगे पाकिस्तान से भारत आने में। दुबई के रास्ते जब नेपाल आई तो 7 लाख रुपए लगे। मैंने अपना घर बेचा, उससे 7 लाख रुपए चुकाए हैं। 2 बार का खर्चा ये हुआ। मैंने जब गुलाम हैदर को, अपने पति को भेजा था सऊदी अरब, तो अपने गहने बेचे थे, ये सीमा हैदर ने जवाब दिया। सीमा ने कहा कि मैंने अपने गहने बेचे थे और इसीलिए वो बेचकर पैसा जब मैं आ सकता है तो मैं अपना घर बेचकर भी पैसा ला सकती हूँ। कोई इसमें झोल नहीं है, कोई
कोई गड़बड़ नहीं है, मैं सचिन की मोहब्बत के लिए ही वहाँ से आई हूँ, अपनी सारी सीमाएं तोड़कर भारत आई हूँ। तो देखिए ये सवाल जो हैं वो उसका जवाब सही तो नहीं समझ में आ रहा कि सीमा सही बोल रही है या फिर झूठ बोल रही है, लेकिन एटीएस को कई ऐसे जवाब मिले हैं जिसमें शक बढ़ता जा रहा है कि सीमा का मकसद क्या था और कैसे उसने आईएसआई शब्द का इस्तेमाल शब्द नहीं सुना, जबकि खुफिया एजेंसी है और आईएसआई क्या करती है ये पूरी दुनिया जानती है। तो इसीलिए शक बहुत गहराता जा रहा है और ये सवालों के बीच में गुत्थी जो है उलझी हुई है। नोएडा के किसी अज्ञात जगह पर सीमा हैदर से पूछताछ हुई थी, अभी भी सीमा रडार पर है और पूरे रूट को ट्रैक किया जा रहा है।